हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी फोटोशॉप की ट्रेनिंग सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिट मेन्यू के अंदर डिफाइन ब्रश प्रीसेट और डिफाइन पैटर्न। तो आज देखिए डिफाइन ब्रश प्रीसेट जो ऑप्शन है ये मैं आपको करा के आ चुका हूं। अगर आपको याद हो, आपने जब ब्रश पढ़ा था, जब हमने ब्रश पढ़ा था ये वाला ब्रश, तो ब्रश टूल के अंदर हमने बहुत सारे ऑप्शन किए थे। ब्रश के हमने 3-4 ट्यूटोरियल बनाए थे। उसमें एक ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने ब्रश को डिफाइन करके बताया था कि ब्रश किस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, तो ब्रश डिफाइन करने के लिए अगर आपको उसको पढ़ना है अच्छी तरह से, अगर आपको समझना है ये ऑप्शन, तो आप पॉपअप पे क्लिक करके भी उस ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके वो ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफाइन पैटर्न की। तो डिफाइन पैटर्न जो ऑप्शन है, इसके लिए इसका एक टूल भी होता है। देखो यहां पर देखो ये क्लोन स्टैम्प टूल से नीचे वाला टूल होता है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये भी मैंने शायद आपको छुड़वा दिया था, करवाया नहीं था। तो पैटर्न स्टैम्प टूल भी उसी के साथ काम करता है। मतलब हम कोई भी पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद इस पैटर्न स्टैम्प टूल से पेंट कर सकते हैं उसी पैटर्न को। कुछ बने बनाए पैटर्न्स भी होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर पैटर्न स्टैम्प टूल ले लेता हूं और गाइज मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो मैंने ये फोटो लिया हुआ है। इस फोटो के अंदर देखो मैंने ये जो इसकी टी शर्ट है व्हाइट कलर की, इस टी शर्ट को कट करके यहां पर रखा हुआ है। यानी पहले सिलेक्शन किया था और सिलेक्शन करके कट कर लिया। कट इसलिए कर लिया क्योंकि सिलेक्शन बनाने में आसानी हो जाएगी। कंट्रोल दबा के हम यहां पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको कट करके रख लिया है। सिलेक्शन बनाकर अगर आप पैटर्न स्टैम्प टूल चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो मैंने सिलेक्शन बना लिया, इसका सिलेक्शन बन गया। अब देखिए यहां पर हम नई लेयर ले लेते हैं और नई लेयर लेने के बाद देखो जैसे ही हम पैटर्न स्टैम्प टूल लेते हैं तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है। देखो ऊपर प्रॉपर्टी खुल गई। इसमें जो ये प्रॉपर्टी है ये ब्रश की प्रॉपर्टी जैसी ही है। जैसे ब्रश हम लेते थे ना, तो ब्रश की प्रॉपर्टी जैसी ही है और पैटर्न स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी है। सिर्फ इसमें एक ऑप्शन बढ़ता है, वो ऑप्शन बढ़ता है देखिए यहाँ पर पैटर्न का। तो देखिए पैटर्न जो है ये ऑप्शन बढ़ गया यहाँ पर। तो पैटर्न का ऑप्शन जो है देखो यहाँ पर आपको ये डिफॉल्ट पैटर्न्स हैं। ट्रीज अगर आप जाते हैं, देखो ट्रीज के पैटर्न्स हैं। अगर आप ये ट्री ले लें, ये वाला पैटर्न, और यहाँ पर चला दें तो देखो ये ट्री का इसके ऊपर देखो चल गया, समझ गए। तो पैटर्न मतलब जो पैटर्न थे वो इसने पेंट कर दिए। यहां पर कोई भी आप पैटर्न ले सकते हैं। देखो इस तरह से आप पैटर्न ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न आप वैसे फिल कर सकते हैं। अब बात यह है कि आज जो मैं आपको बता रहा था वो है कि हम अपना पैटर्न कैसे बनाएं। अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो फिर उसको कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अप्लाई करना तो आप समझ गए, यहां से अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ हम पैटर्न को बनाना सीखते हैं अभी। तो पैटर्न कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहां से फाइल खोल लेता हूं और फाइल खोलने के बाद देखिए यहां से ओपन करते हैं। तो देखो ये जो फाइल देख रहे हैं आप पैटर्न की, ये फाइल मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहां पर रखी हुई है। इसको मैं डबल क्लिक करके यहां पर खोल लेता हूं। तो यहां पर आपको पैटर्न बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो रिपीटेड डिजाइन होते हैं, जो रिपीटेड डिजाइन है उनको आप हाफ हाफ कर लें। जैसे ये देखो ये डिजाइन रिपीटेड, ये वाला लीफ, और देखो ये लीफ, ये डिजाइन रिपीटेड है। तो हम क्या करते हैं, इसका सिलेक्शन बनाते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखो यहां पर, और देखिए इसका सिलेक्शन बनाते हैं यहां से, ऐसे हमने सिलेक्शन बनाते हैं इसको, और देखो यहां इसके हाफ में सिलेक्शन रख देते हैं। मतलब हाफ हाफ सिलेक्शन करना है आपने। थोड़ा जूम करके देखें तो सिलेक्शन ठीक बना नहीं बना आप यहां से देख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो राइट क्लिक करके यहां पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं और देखो इसको यहां से छोटा करें, शिफ्ट दबा के ऐसे देखो ऐसे आप छोटा कर लें, इधर से भी और उधर से भी देख लें। इसको हाफ में रखना है अपने, हाफ में। थोड़ा और जूम कर लें और देखो हाफ में रखें ऐसे, देखो यहां पर हाफ में रखा। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर देखो रिपीटेड डिजाइन कौन सा है, देखो ये देखो ये रिपीटेड है डॉट्स, और देखो नीचे डॉट्स रिपीटेड डिजाइन है। तो इन रिपीटेड डिजाइन को भी आप ऐसे रख सकते हैं। देखो यहां से शिफ्ट प्रेस करके इसके हाफ में रखें और नीचे देखो यहां पर भी शिफ्ट प्रेस करके यहां पर ऐसे देखो इसके हाफ में रखें। अब इसको जूम करके देखें, ये हाफ में, ये भी हाफ में, और देखो ऊपर भी देखें तो देखो ये भी हाफ में। बस आपने क्या करना है, देखो अब एंटर करना है। अब आपको एक चीज और देखनी होगी, देखो यहाँ पर रिपीटेड डिजाइन में देखो ये जो स्टार बना हुआ है, इसका जो इतना कटिंग हुआ है ना ये वाला, ये कटिंग देखो नीचे भी कट हो रहा है। मतलब कि अगर ये कट हो गया, ये वाला डिजाइन इसके नीचे लग गया तो पूरा स्टार हो जाएगा, और इसकी लीफ के हाफ की लीफ में ये वाले हाफ लग जाए इधर आके तो पूरा डिजाइन हो जाएगा। मतलब रिपीटेड डिजाइन को आपने सेंटर से लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। और बाकी का इसको आप कॉपी करें कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद आप न्यू फाइल ले लें। न्यू फाइल लेकर और इसको क्रिएट करें और यहां पर कंट्रोल वी प्रेस कर दें, जिससे कि ये पेस्ट हो जाएगा। और देखो नीचे वाले जो ये बैकग्राउंड है इसको आप डिलीट कर दें। तो ये हमारे पास पैटर्न बनाने के लिए फाइल तैयार हो गई। अब हम चलते हैं एडिट में, और एडिट में जाने के बाद यहां करते हैं डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न करने के बाद देखो ये पैटर्न यहां पर आ गया, और अब हम इसको यहां पर पैटर्न बता सकते हैं। देखो हमने यहां पर पैटर्न दे दिया, स्मार्ट पैटर्न हमने दे दिया जी, स्मार्ट
पैटर्न हमने नाम दे दिया स्मार्ट, या खाली स्मार्ट ही दे दो, पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट। और देखो यहाँ पर हमने ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद चलो हम उसी फाइल में चलते हैं जहां पर हमें पैटर्न ये पेस्ट करना है। अब चलिए हम ये लेते हैं टूल, देखो पैटर्न स्टैम्प टूल, और पैटर्न स्टैम्प टूल लेने के बाद यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद देखो नीचे ये मिल जाता है, देखो पैटर्न मिल गया, देखो स्मार्ट नाम से। और देखो इस पर आप क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद देखो आप ऐसे चला सकते हैं, देखो ये देख रहे हैं, देखो इस तरह से चला सकते हैं, देखो ये पैटर्न ऐसे चल गया। बात समझ गए? तो इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं और पैटर्न को फिल कर सकते हैं। अब देखो इस पैटर्न को पेंट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न जो हमने ऐसे ही इसके ऊपर चला दिया है और कुछ इसमें लग नहीं रहा है कि सलवटे वगैरह है। तो उसके लिए एक कॉमन चीज बता रहा हूं मैं, यहां से आप मोड चेंज कर सकते हैं। मोड अगर आप कुछ भी कर दें, विविड लाइट कर दें, तो थोड़ा सा लुक आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी आप रियलिटी में जो पैटर्न बनाए जाते हैं, पैटर्न्स को ड्रेस पर लगाया जाता है, वो रियलिटी नहीं आ रही है, वो लुक नहीं आ रहा है। पैटर्न सलवटों के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में जहां पे मैंने रैप कराया था वहां पर करा के भी आ चुका हूं वो, लेकिन अभी मैं फिर से आपको फटाफट करके दिखा देता हूं। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन फटाफट एक कॉमन सी चीज में करके दिखा देता हूं। चलिए करते हैं। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूं, और अंडू करने के बाद में देखो ये जो है सिलेक्शन, इसको मैं यहाँ पर अभी इसको भूल जाता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर जो है एक नॉर्मल सिलेक्शन बना लीजिए। सिलेक्शन बनाकर देखो ऐसे सिलेक्शन बनाया हमने ऐसे, और सिलेक्शन बनाने के बाद में देखो ये सिलेक्शन बनाने के बाद में हमने इसके अंदर फिल करना है। हमने एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद देखो यहाँ पर फिल करते हैं, फिल, और फिल हम क्या करते हैं, पैटर्न, पैटर्न तो है ही, और देखो यहाँ पर नॉर्मल जो पैटर्न था वो हमने ले लिया और ओके कर दें, और ये देखो इसमें पैटर्न फिल हो गया। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, डी सेलेक्ट, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं यहाँ से, जिससे कि दिखाई देता रहे। ये देखो ओपेसिटी कम कर लेते हैं, और इसके बाद में ओपेसिटी कम करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म, और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, देखो ऐसे। और रोटेट करने के बाद देखिए हम इसमें रैप डालते हैं यहाँ से, और हमने ये रैप डाल दिया। और इसके बाद देखिए इसमें शो नहीं हो रहा, तो टॉगल गाइड, अच्छा ये नहीं हो रहा, सो चलो हाँ शो हो गया, टॉगल गाइड शो हो गई। आप क्या करें, इसे थोड़ा सा मूव करें ऐसे, और नीचे बीच में हमें नीचे की तरफ करना है इसको, इधर से भी कर लें पहले तो, देखो ऐसे हम यहाँ कर सकते हैं। और इसके बाद देखो हम इसमें वर्टिकल लाइन डालते हैं यहाँ से, और देखो इसको। तो ये अगर आप अभी रैप को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ये, तो इसके लिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, वो आप ऊपर पॉपअप पे क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप क्लिक करके भी इस ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं। मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाया अच्छी तरह से। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसे नीचे करते हैं, देखो थोड़ा सा ऐसे। अब ये ठीक नहीं चल रहा, तो एक और हम यहाँ पर वर्टिकल और डाल लेते हैं लाइन, तो हमने यहाँ पर डाल दी। एक लाइन और डालते हैं, देखो इधर, तो इसको हमने यहाँ डाल दिया। अब इसको हम नीचे कर सकते हैं, इस लाइन को हम ऊपर कर दें, देखो ऐसे। और इसके बाद देखो हमने यहाँ पर इधर भी लाइन डालनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखो ये थोड़ा सा इस तरह से हम मूव करेंगे। तो अपनी मर्जी से आप जैसे इसको सेट करना चाहें, यहाँ पर आप और रैपिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइनें डालकर मूव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, और यहाँ से ओपेसिटी फुल कर दें इसकी। और इसके बाद देखो मुझे सिर्फ टी शर्ट की जगह पर ही इसको लेके आना है, तो मैं कंट्रोल दबाकर इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस वाले उसमें मैं मास्क डाल देता हूँ, यहाँ से मास्क मैंने डाल दिया, तो देखो टी शर्ट पर ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी मोड डाल सकते हैं, जैसे मैंने विविड लाइट का मोड डाला, तो देखो अभी उसके बाद थोड़ा सा लुक इसमें चेंज हुआ। देखो ये पैटर्न भी इस तरह से मूव होते नजर आ रहे हैं, पैटर्न इधर से इधर को, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ये अपना पैटर्न स्टैम्प टूल और डिफाइन पैटर्न को यूज, और पैटर्न को डिफाइन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखो यहां पर अगर आप ये जो है, देखो यहां पर आप जाएं, तो यहां से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सिलेक्टेड पैटर्न। यहां पर आप बहुत सारे पैटर्न बना लें और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्काई को एक्सपोर्ट करना बताया था आपको, ऐसे यहां पर पैटर्न को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पैटर्न की पैट फॉर्मेट है, उसमें बहुत सारे पैटर्न सेव हो जाएंगे और फिर उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं। अगर वो आपके फ्रेंड्स इस सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड्स में हैं, तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।